सर, जैसे कि आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज ये मोर्चे का आंदोलन का शुरुआत की है, जो उन्होंने खुले समर्थन किया है, इस बारे में आपका क्या बोलना है? मेरी राय है बाकी सारे नेताओं को वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये सिर्फ एक किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा देश के भविष्य का है, ये मुद्दा हमारे फ्यूचर का है, ये मुद्दा हमारे बच्चों का है। जिस तरीके से नीट एग्जाम लीक होता है और 20-22 बच्चे सुसाइड करते हैं, उसकी जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? जिस तरीके से कल तानाशाही करके सोनम वांगचुक जी को दिल्ली में जो जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका शायद 21वां दिन था, उन्हें वहां से उठाया गया, जो वो सही नहीं है। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, ऐसे बाकी नेताओं को भी करना चाहिए और सोचना चाहिए कि किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी मुझे जीतने का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा सिर्फ है देश के भविष्य का। सर, जैसे कि एक बीजेपी के नेता ने क्या सोनू वांगचुक पर एक बड़ा आरोप लगाए हैं, उन्होंने सीधा कहा है, टारगेट किया है, ये चाइना के एजेंट है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, बीजेपी जो कर रहे हिटलरशाही कर रहे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं हिटलरशाही के बिना, वो सब फालतू काम कर रहे हैं। जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता के लिए कर रहे हैं। जो नीट की परीक्षा, जो पेपर फूट गए और जो बच्चे लोग ने 22 लोग ने आत्महत्या की, उनका क्या? उनको बच्चे, मोदी पे तो फिर से बोलता हूँ, मोदी को बच्चा नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं गिरता है। हमको बच्चे हैं, हमको मालूम है बच्चे लोग क्या होते हैं। वो पढ़ाई करके तैयारी करते हैं और तुमकी नीट की परीक्षा बंद करते हो, ये गलत है। सब जो चल रहा है वो गलत है और हर आदमी ने, हर जात के आदमी ने इस आंदोलन में पूरे भारत देश में बाहर निकलना चाहिए। अभी तक नरेंद्र मोदी क्यों चुप्पी चाहते हुए, क्या लगता है आपको? चुतिया है वो। सर, आप पे शब्द का उपयोग ना। अरे फालतू आदमी हो, क्या बोलने का उसको? इसके पहले कितने पंतप्रधान आके गए, क्या बोलने का? अभी गाली के सिवा कुछ आता नहीं। आप मेरा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, मैं तो बहुत गाली दूंगा मैं। सर, आप शब्दों का हुए नहीं, मेरे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कितना भी करें हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमको है ना आदर है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? क्या कर रहे हैं? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? गाली देने के सिवा मेरे को आता ही नहीं, मैं गाली दूंगा बस, मेरा मत लो इंटरव्यू। सर, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस के टाइम भी बड़े आंदोलन देखे हमने, अन्ना हजारे को देखा गया है। वो कांग्रेस बाकायदा एक एसआईटी टीम बनाती है, उनसे बातचीत करने भेजती है। आज हमारे नरेंद्र मोदी इतने बड़े विश्व गुरु होने के कारण भी एक टीम नहीं बनाई कि सोनम वांगचुक के लिए बातचीत के लिए तैयार हो। क्या लगता है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, जाने को तैयार ही नहीं, मोदी साहब तो जाने को तैयार ही नहीं, उनकी जो टीम भी नहीं जा रहे, उनको ये आंदोलन बंद करने का है, क्योंकि उनका सब पेपर फूट गया है। पब्लिक सब जानती है, इसके लिए वो जाते नहीं। सोनम वांगचुक आज दवाखाने में है, इसके आगे आंदोलन ऐसा चलता रहेगा या बंद होगा? चलना चाहिए, इससे जोरदार होना चाहिए, जोरदार। जब तक रिजाइन न दे तब तक जोरदार होना चाहिए, जब तक रिजाइन न दे। मेरा कहना ये है कि देखिए, अगर कोई बच्चा है, सपोज मेरी शादी हुई, अभी मेरा बच्चा 5 साल का है, ठीक है, 4 साल का है, माँ बाप कितनी मेहनत से कॉन्वेंट स्कूल में पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, वो घर में खाने के लिए नहीं रहता। बाप काट के मुंबई में लोग कमाते हैं, 1-1 रुपए के लिए जानते हैं वो कैसे कमाते हैं। बच्चों की फीस कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग डोनेशन तक देते हैं। उसके बाद जब माँ बाप इतना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद जब जाके MBBS की तैयारी, आजकल के बच्चे इतना एडवांस है, जेनजी जनरेशन जो है, वो 10th हाई स्कूल 10वीं करने के बाद वो 11th में, उसके 11th की क्लास होने साथ उसके साथ वो नीट की भी तैयारी करने लगते हैं। वो मतलब 10वीं के बाद 11वीं से ही नीट की तैयारी करने लगते हैं। 2 साल वो तैयारी करते हैं, 2-3 साल फिर तैयारी करते हैं। माँ बाप पेट काट के उनको सपोर्ट करते हैं और उसके बाद जाके पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद जो बच्चे सुसाइड किए है ना, वो दर्दनाक बात है। पेपर सुसाइड, अगर वो फेल हुए तब सुसाइड किए, वो मसला अलग है। पेपर फेल होने के बाद सुसाइड करना मामला अलग है, लेकिन पेपर लीक हो जाए वो मामला अलग है। सर, इससे पहले भी लीक होते थे पेपर, कांग्रेस के टाइम भी लीक होते थे, इसके टाइम भी। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा? देखो, मेरा कोई जातिगत उनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी से या मोदी जी से। मेरा ये कहना है कि देखो, आप जिम्मेदार हो, जनता ने ही आपको इलेक्शन दे के आपको जिताया है, आपको प्रधान बनाया है, आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रिजाइन दे देते हैं किसी युवा को, जैसे 20 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में,
इतना शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से चल रहा है वहाँ पे। कोई भी कहीं भी आप देखोगे आपको तोड़ फोड़ कुछ भी नजर नहीं आया, कोई ऐसी गलत नारेबाजी नहीं हुई। संवैधानिक तरीके से जब हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सोनम वांगचुक जी को सुबह सुबह उठा के ले जाने की उनकी कोई ये गलत तरीके से ले जाया गया है और उनको बोला गया चल बे उठ लेके चलता हूँ। वहां से जो वीडियो हम लोगों ने देखा है और मेरा ये पहला प्रोटेस्ट है और मैं 20 दिनों से सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन जब पता चला मुंबई में है, ठीक है हम लोग वहां नहीं जा सकते, तो हम लोग यहाँ आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। और हमारा कोई वो नहीं, अगर रिजाइन दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उनको पार्टी से निकाल रही है, ठीक है भाई, पार्टी से निकाल, वो गरीब भी नहीं है कि वो उनको सैलरी बंद हो जाएगी, वो करोड़पति तो है, अरबपति तो है, उनको पैसे क्या कमी है। अगर रिजाइन देने से प्रोटेस्ट रुक जाता है, लोगों को लगता है कि भाई उनको जो सोनम वांगचुक जी हैं और अभिजीत दीपके जी हैं, बहुत नेहा जी हैं, वो भूख हड़ताल पे 21 दिनों से बैठे हैं, उनको अगर रिजाइन देने से वो भूख हड़ताल तोड़ देते अच्छी बात है। और उनको अगर रिजाइन वो आके जंतर मंतर पे देते तो उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती, समझ रहे हैं आप। जैसे कि केजरीवाल ने क्या जब वांगचुक से मुलाकात करने आते हैं तो वो एक नारा लगाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटा के सोनम वांगचुक को शिक्षा प्रधानमंत्री बनाए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी बात है, वो आ गए तो बहुत ही अच्छा होएगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे आ गए, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे आ गए, सबकी बराबर हो गई लिए, वैसे जय हमारे वांगचुक साहब आएंगे ना तो सैल्यूट शिक्षा मंत्री के लिए आप सैल्यूट। क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं इतना बोलना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से पहले इसके आंदोलन हुए आज तक, अगर हम बात करें 2011-12 की जो अन्ना आंदोलन हुआ था, 13वें दिन कांग्रेस सरकार झुकी थी और अन्ना जी से बात की थी, एक सोल्यूशन निकला था, उसके बाद बीजेपी सरकार पावर में आई है, हमें पता है इसके बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है, बीजेपी 111 दिन तक जीडी अग्रवाल साहब गंगा की सफाई को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे, उनकी डेथ हो जाती है, किसी को फर्क पड़ता है इससे? नहीं पड़ता। लेकिन जो इस बार का प्रोटेस्ट है ना, ये ऐसा प्रोटेस्ट है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कल के बाद ना और लोग आना शुरू कर दिए, दिल्ली हो या मुंबई हो, ऐसे हर शहरों में निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस बार शायद गलत पंगा ले लिए हैं, इन्हें झुकना ही पड़ेगा। एनी हाउ, थैंक यू।